द्वारका नगरी, समुद्र में विलीन शहर के रहस्य। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक अद्वितीय स्थान रखती है। ये नगरी केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ अनेक रहस्यमयी कहानियां और अनसुलझे तथ्य भी जुड़े हुए हैं। द्वारका नगरी के समुद्र में विलीन होने का रहस्य सदियों से वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इस रहस्यमयी नगरी की कहानी को विस्तार से जानते हैं। द्वारका का पौराणिक महत्व। द्वारका, जिसे द्वारावती भी कहा जाता है, को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा में कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने यादव कुल की रक्षा के लिए समुद्र तट पर एक नई नगरी का निर्माण किया। इस नगरी को विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया था। द्वारका को स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था, क्योंकि इसके महल, मंदिर और भवन सोने और कीमती रत्नों से सुसज्जित थे। ये 7 द्वीपों पर बसी एक भव्य नगरी थी, जो अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। समुद्र में विलीन होने की कथा। महाभारत के युद्ध के बाद जब यादव कुल में आपसी कलह बढ़ी, तो द्वारका नगरी का पतन शुरू हुआ। श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद इस नगरी को समुद्र ने अपने भीतर समा लिया। स्कंद पुराण और हरिवंश पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद समुद्र की लहरें धीरे धीरे इस नगरी को डुबाने लगी। ये घटना मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। द्वारका नगरी का समुद्र में विलीन होना न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि इसमें विज्ञान और इतिहास के अनेक पहलुओं का सम्मिश्रण भी है। पुरातत्वीय खोज और चौंकाने वाले तथ्य। 20वीं सदी के अंत में भारत सरकार और पुरातत्वविदों ने द्वारका के रहस्य को उजागर करने के लिए कई प्रयास किए। 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने द्वारका के समुद्री क्षेत्र में खुदाई और अनुसंधान शुरू किया। समुद्र के नीचे संरचनाएं। वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर 40 मीटर गहराई पर एक प्राचीन नगरी के अवशेष मिले। इन संरचनाओं में पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां और कुएं शामिल थे। ये प्रमाणित करता है कि द्वारका वास्तव में समुद्र में डूबी हुई थी। काल निर्धारण। कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों से ये पता चला कि ये संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी हैं। ये समय महाभारत काल से मेल खाता है, जिससे ये विश्वास और मजबूत होता है कि द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी थी। अद्वितीय वास्तुकला। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं अत्यंत उन्नत वास्तुकला का प्रमाण देती हैं। इन संरचनाओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उस समय के लोग इंजीनियरिंग और निर्माण कला में कितने निपुण थे। रहस्यमयी घटनाएं। द्वारका नगरी के साथ अनेक रहस्यमयी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी रोचक बनाती है। समुद्र का स्वभाव। द्वारका के समुद्र का स्वभाव अत्यंत अनिश्चित है। यहाँ के मछुआरों का कहना है कि कभी-कभी समुद्र में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन नगरी जीवित हो। चमकीले पत्थर। समुद्र की गहराई से उठाए गए कुछ पत्थर चमकते हैं, जैसे उनमें कोई दिव्य ऊर्जा हो। इन पत्थरों को धार्मिक महत्व का माना जाता है और लोग इन्हें पूजनीय मानते हैं। अदृश्यता का रहस्य। द्वारका के समुद्री क्षेत्र में गोताखोरों ने यह दावा किया है कि वहां एक अदृश्य शक्ति है जो उन्हें गहराई में जाने से रोकती है। कई गोताखोरों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे अचानक उपकरणों का काम न करना। आधुनिक विज्ञान और द्वारका का रहस्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो द्वारका के समुद्र में डूबने का कारण प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान किसी बड़े भूकंप या सुनामी का शिकार हुआ होगा, जिसने पूरे शहर को डुबा दिया। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि इतनी विकसित नगरी, जो उन्नत तकनीकों से बनी थी, इतनी जल्दी कैसे नष्ट हो गई। द्वारका का धार्मिक महत्व। आज भी द्वारका हिंदुओं के लिए 4 धामों में से एक है।
यहाँ द्वारकाधीश मंदिर स्थित है, जिसे भगवान कृष्ण को समर्पित किया गया है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ये मंदिर समुद्र तट पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि ये मूल नगरी के एक छोटे से हिस्से पर बनाया गया है। अनसुलझे प्रश्न। क्या द्वारका नगरी वास्तव में भगवान कृष्ण द्वारा बसाई गई थी? क्या समुद्र ने इसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण निगल लिया, या इसके पीछे कोई और कारण है? समुद्र के अंदर मिली संरचनाएं किस तकनीक से बनाई गई थी? क्या आज भी समुद्र के नीचे द्वारका नगरी जीवित है? द्वारका नगरी का रहस्य आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र में डूबी इस नगरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इतिहास के कितने ही अनमोल खजाने अभी भी हमारी पकड़ से बाहर हैं। द्वारका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि ये आध्यात्म, विज्ञान और इतिहास का संगम है। क्या हम कभी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन तब तक द्वारका की ये कहानी हमें रोमांचित और प्रेरित करती रहेगी।